गुस्सा एक ऐसा चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर एक ह्यूमन के अंदर होता है। कोई इसको एक्सेप्ट करता है और कोई नहीं, कोई इसको कंट्रोल कर सकता है और कोई इसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। सो आज इस टॉपिक में हम जानेंगे। तो हमारे साथ है डॉक्टर अंजू खन्ना, जिनको हम प्यार से अंजू दीदी करके बुलाते हैं। वेलकम अंजू दीदी। सो दीदी, गुस्सा जो है ऑलमोस्ट आज के डेट में हर किसी के अंदर ही होता है। पहले हम यूथ की बात करें, आज स्पेसिफिकली यूथ की, तो कैसे एक यूथ इस गुस्सा पे मतलब कंट्रोल कर सकता है या फिर कैसे उसको मैनेज कर सकता है। जैसे कोई गुस्सा होता है तो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और बाद में वो रियलाइज़ करते हैं कि अच्छा ये चीज़ें शायद मुझे नहीं करना था, पर वो चीज़ें हो जाता है तब तक। तो कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं? ये जो टॉपिक है कि गुस्सा को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे रिएक्शन से हटा सकते हैं, इज़ अ गुड टॉपिक। पर इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कहते हैं किसी चीज़ को हम कंट्रोल करें तो वो बहुत टेम्परेरी होता है, वो हमारे अंदर से नहीं निकलता। वो जो चीज़ है वो वहीं की रह जाती है, हम उसको दबा देते हैं। एंड सो maybe we have to take a step back, as mother has said. We need to take a step back to see कि हमें उसको कंट्रोल नहीं करना, हमें ये देखना है कि वो आ कहाँ से रहा है। बिकॉज जब तक हम उसको नहीं देखेंगे कि वो कहाँ से आ रहा है, हम उसको खाली दबाएंगे, और जब हम किसी चीज़ को दबाते हैं तो कभी ना कभी वो फूटेगी। और ये जब हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं, especially in India today, we also see what Shri Aurobindo had told us many years ago when he was giving us the 3 principles of true education. उसमें जो first principle था वो ये था कि nothing can be taught. अब ये एक philosophy से निकल के अगर हम youth की तरफ ले जाएं, because youth के अंदर energy है, youth के अंदर सोच है, यूथ के अंदर ऊर्जा है, और ये जो ऊर्जा है उसमें यूथ को समय चाहिए अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस करने का, अपनी जो सूझबूझ है उसको किसी के साथ शेयर करने का। पर हमारी पिछले 75 साल की जो एजुकेशन रही है उसमें यूथ को कभी मौका ही नहीं मिला कि वो क्या चाहता है, उसका जो बीइंग है और उसके बिकमिंग का जो डिफरेंस है वो जद्दोजहद से चलता जा रहा है। सो देन देयर इज बाउंड टू बी एंगर, बिकॉज एंगर इज नॉट इन द हियर एंड नाउ, एंगर इज अ पैटर्न, और वो पैटर्न जो है जब तक हम उसको नहीं देखेंगे तो एंगर को सप्रेस करने से कुछ नहीं होगा। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ दैट एंगर. And for that we need to step back as a society, but also the youth has to step back to reflect. First to observe, then to reflect कि ये आ कहाँ से रहा है. That's very important कि उसको पहचान आए कि मेरा गुस्सा आ कहाँ से रहा है. जब वो उसके साथ समझेगा तो वो देखेगा इसके साथ मैं क्या करना चाहता हूँ. तो मेनली जैसे आजकल की जो सोशल मीडिया टाइम पे यूथ को बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए कि कोई भी चीज़ें अगर वो रियलाइज़ भी किए कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उनकी इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कि कैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे वो चीज़ें दूर हो सकता है। तो उस सिचुएशन में यूथ को क्या करना चाहिए? मेरे पास कोई क्विक फिक्स आंसर्स तो नहीं है और मुझे मालूम है यूथ को वो चाहिए, बट अगर हम खुद भी थोड़ा सा स्टेप बैक करें और देखें कि खाली माइंड से जो गुस्सा आता है उसके पीछे हमारा एक इमोशंस भी है, हमारी वाइटल एनर्जी भी है, और ये जो एक क्विक फिक्स हम करना चाहते हैं उसके लिए ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन व्हाट द माइंड वांट्स and what the reality is, और एक इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है. See, one of the steps may be, and I'm not saying it is a solution, but certain practices do help. And
when Shri Aurobindo was giving to us about around 5 planes of the being, उसमें माइंड भी था, उसमें हमारे वाइटल भी था, पर उसमें हमारी फिजिकल बॉडी भी थी. So, अगर हम अपनी फिजिकल बॉडी को एक इंस्ट्रूमेंट बना दें, उसको हम उसकी ऊर्जा को कोई गेम्स, कोई स्पोर्ट्स, कोई ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हम डिसिप्लिन होके, whether it is through marathons, whether it is through racing, whether it is through yoga, whether it is through awareness of the body, but a mindful practice every day for the body. Because the body also is a seat which needs to be somehow equipped to handle our emotions and the mind's play. तो हमारे पास जो एक ऊर्जा है, जो फिजिकल एनर्जी है, उसको हम शायद कुछ फिजिकल प्रैक्टिसेस के साथ, हमारे जब स्कूलों में गेम्स होते थे तो हमको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि गेम का पीरियड एक फ्री पीरियड होता था. पर जैसे उसमें एक पीटी वाले मास्टर जी आ जाते थे जो हमें कहते थे ऐसे करो ऐसे करो, हमें शुरू में बुरा लगता था, लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते थे तो वी कुड क्रॉस आवर ओन बाउंड्रीज. If you look at an athlete, the athlete always crosses his own boundaries. पर उससे उसके पीछे स्टेप बैक क्या है? उसके पीछे है हमारा प्रैक्टिस, that is discipline, observation of how I can do it better, and all parts of the body then can actually become something which are perfect instrument for the mind's work and the vitals work. जब इन तीनों चीजों को हम देख लेते हैं, तो हमारी जो एनर्जी होती है, जो एक गुस्से में जा रही है, उसके लिए हमें एक पॉज का टाइम मिल जाता है. हम अपने को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं. So it's important that we take some few steps, and once we take those few steps, we form a habit. And when we form the habit, then maybe after say 3 months of practicing, and we see the changes in our body, we see the changes in our mental frame, we see the changes in our vital frame, in our emotions, then maybe we can step back even further to seed an aspiration for ourselves. What is my aim of life? What is it that I want to do? And maybe then do some kind of a relationship with your अंदर का दोस्त. अपने अंदर के दोस्त के साथ उसको चिट्ठी लिख सकते हैं, उसके साथ म्यूजिक के समय हो सकते हैं, पर एक अंदर दोस्त है, हमारे अंदर एक लाइट है, उसको हम लाइट कह सकते हैं, साइकिक बीइंग कह सकते हैं, बट एक है लो तो उसका दरवाजा बहुत धीरे धीरे खुलना पड़ेगा. एंड देन व्हेन यू ओपन दैट लाइट, maybe we can see what is behind our anger. Because behind our anger may be our frustration, our hurt, our sense of fear, our sense of helplessness. And then we can address that. It is not कि आप खाली count 10 करें और किसी को जवाब दें. It's a larger fabric. Why do I get angry? And once I realize by talking to myself, by then bringing that to circles of sharing, daily practice of sports, daily practice of writing to ourselves, daily practice of bringing in spaces for music, poetry, games, dance, theatre, even cooking. ये सब जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हमारी एजुकेशन ने यूथ को दे दी, these are very very important moments to pause and find your inner peace, inner friend who tells you. So again we follow another principle of Shri Aurobindo, from the near to the far. पहले अपने को अंदर से देखें. तो ये तो एक मतलब लंबा प्रोसेस हो गया उसको ओवरकम करने के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. और जैसे
जिस टाइम पे गुस्सा आया उस टाइम पे क्या करना चाहिए एक यूथ को उस पर्टिकुलर टाइम पे? जिस टाइम गुस्सा आता है, मुझे यूथ के बारे में मैं नहीं बोलूंगी, मैं अपना भी बोलूंगी कि मेरे गुस्से का एक स्ट्रेंथ भी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं वो चीज देख रही हूँ जो दूसरा नहीं देख पाता, लेकिन मैं अगर स्टेप बैक करूं तो मैं गुस्से को अपना स्ट्रेंथ बना सकती हूँ बाय समथिंग मोर प्रोडक्टिव. उसको जब मैं अपनी वीकनेस बना देती हूँ तो ना मैं खुश होती हूँ ना दूसरे को समझ आता है. सो हाउ डू आई मेक माई द रीजंस बिहाइंड माई एंगर इज वन पार्ट, बट हाउ डू आई सी द स्ट्रेंथ विच आई हैव of bringing in diversity, but maybe I need to step back from the tone of anger to the tone of sharing. बात वही है, बात तो वही है कि मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पर इस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं किस तरीके से दूसरे तक पहुंचाऊं. Then anger becomes my strength. It doesn't become my weakness. So I have to see basically कि मेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं. मेरी एक वॉइस है, वो इंडिपेंडेंट है. मेरी सोच है जो यूथफुल है. मेरी एक परवरिश है जो दूसरों के घर से अलग है. So how do I make that my strength and not my weakness is up to us. And if youth can work on that, कि मेरे गुस्से के पीछे क्या रीजन है, तो उसकी भाषा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बिहेवियर टुवर्ड्स हरसेल्फ और हिमसेल्फ विल चेंज. एक नया पर्सपेक्टिव आ जाता है. क्योंकि आप देखिए कि मैं और आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे मुझे फूल दिख रहे हैं, आप इस तरफ है, आपको कुछ और दिख रहा है, पर हम दोनों ही सही है ना. तो ये जो एंगर के पीछे जो पर्सपेक्टिव है उसको शेयर करना, एंड फॉर दैट वी नीड टू वर्क ऑन द सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, एंड दैट्स अ क्वालिटी वी कैन टेक अप. Gratitude towards कि I have a point of view, but the other also has a point of view. पर उस सिचुएशन में जब कोई एक यूथ गुस्सा किसी भी कारण आया, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में शायद उतना किसी को समझ नहीं होता है, या फिर होता भी है तो वो शायद उस टाइम पे वो काम नहीं करता है. तो इसलिए मोस्टली जो यूथ है उस टाइम पे वो मतलब रिएक्ट करते हैं. तो इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या करना चाहिए? इस पर्टिकुलर टाइम को देख के पहचानना चाहिए कि उस पर्टिकुलर टाइम के बाद मुझे क्या हुआ. वो तो हो गया ना. लाइक यू सेड कि स्टेप बैक करना चाहिए. तो स्टेप बैक कैसे, मतलब क्या उस टाइम अगर नहीं हो रहा, इट्स ओके, गुस्सा आ गया, गुस्से के बाद तो स्टेप बैक कर सकते हैं ना कि क्या मुझे ये अगली बार करना है या नहीं. सो इट इज नॉट अगर हमने कर दिया. So do we have the ability to step back and say, what have I achieved out of it? Do I want to continue doing this? Have I achieved anything? And that is why I'm saying, based on the journey which Sri Aurobindo and the mother have given to us, and I'm not hurting them because of any other reason. There's a huge amount of psychology behind the philosophy that we are practicing here. तो आपको गुस्सा आ गया, आप उस टाइम नहीं कुछ कर सके, पर आपके पास अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जो आपका रिग्रेट है उसको चेंज करना चाहते हैं, is it possible to sit in quietude and say what have I got out of it? और अगर मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था तो मैं दोबारा भी कर दूंगा. But the choice is yours. The choice is yours. It cannot be given by somebody from outside. And that is why I'm linking it to education. Education में हमें बाहर से बोला जाता था
But youth can step back to say, what is my aim for myself? Is my aim for myself only to have a voice which is not engaging with the voice of the other? And that is why gratitude or goodness towards myself. So it's a process. All I'll say is, if one really wants to look at the anger in the world, we have to start the process with the youth. That is important. We have to start this little process through organizations like ours. Maybe it takes a little time, but all of us who have given our time to this experience that anger is not a solution. And if anger is not a solution, it harms me and the other. What is my practice to see that my voice is heard? Voice is important. वो आवाज बहुत जरूरी है, उसका लहजा, उसका तरीका, क्या मुझे वो मिल रहा है जो मैं चाहता हूँ, तो वो किससे आता है? विवेक से, हमारी सोच बूझ से। तो हमारे विवेक को जागने के लिए गुस्सा आ गया, फिर क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी। और कैन आई स्टेप बैक टू सी? और ये इसके लिए हमें ऐसी जगह चाहिए होती है जहां हमारे को जजमेंट ना मिले। These are non-judgmental spaces. Because youth को अगर हम बताएं कि क्या करो, then I'm doing the same. I'm not following the first principle. I'm saying I have faith and trust in the youth. It's just that उनका मार्गदर्शन अभी तक ये हुआ है, ये white है और ये black है. There are shades in between. तो उसके लिए आ गया गुस्सा, कोई बात नहीं, लेकिन क्या हम उसको दोबारा से देख सकते हैं और अपने अंदर के दोस्त से दोस्ती करें थ्रू म्यूजिक, थ्रू डांस, थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन, थ्रू राइटिंग, व्हाटएवर इज योर वे, दैट क्वाइट मोमेंट ऑफ क्वाइट्यूड एंड से व्हाट हैव आई गॉट आउट ऑफ इट, व्हाट इज माय एम। और यूथ में इतना विवेक है, यूथ के अंदर इतनी क्लैरिटी है, यूथ के अंदर इतनी जो ऊर्जा है वो है, यूथ इज केपेबल। यूथ के पास अपने अंदर के साथ दोस्ती करने का मार्गदर्शन नहीं, उसको रैट रेस में डाला जा रहा है। यूथ कैन एक्चुअली गो अहेड, बट एट नॉट द कॉस्ट ऑफ योर इनर इक्वानिमिटी एंड लाइफ। एंड वेस्ट, ये ईस्ट से ही आएगा। वेस्ट में बहुत लोग अब बहुत थक गए हैं, बहुत पैसा कमा लिया, तो ये हमारी जो एक ईस्टर्न फिलॉसफी है जो यूथ को हम लोग कॉल करते हैं, वो ये है दैट यू आर केपेबल ऑफ मेकिंग चॉइसेस फर्स्ट फॉर योरसेल्फ एंड देन ब्रिंगिंग इन चेंजेस, बिकॉज एंगर कैन बी योर स्ट्रेंथ। उसके साथ आप विवेक को ऐड कर दें, उसके साथ आप सूझबूझ को ऐड कर दें, और उसके साथ अपनी एम को देखें कि इससे मुझे मिल रहा है या नहीं। These dialogues spaces need to be created more and more amongst us.